Hello students, welcome back to my channel. Today our topic is metabolist, class 11 बायोलॉजी चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। मेटाबॉलिस्ट क्या होता है? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिस्ट। अब जब हमारे सेल के अंदर क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन होती हैं, तब ये मेटाबॉलिस्ट प्रोड्यूस होते हैं। जब बड़े सारे मेटाबॉलिस्ट कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस में, जैसे ये वन मेटाबॉलिस्ट सेकंड और ये थर्ड, जब ये कंबाइन हुए ये क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। इस वीडियो में आपको मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शो हो रहा है। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में फर्स्ट होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाना, और ये जो अभी एनर्जी रिलीज हो रही है ये कौन करता है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का काम होता है ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है कैटाबॉलिज्म का। आपको इस वीडियो में शो हो रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो टू ग्रुप में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट आ गया प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का काम क्या है? एसेंशियल फॉर बेसिक ग्रोथ। और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या काम होता है? डिफेंस एंड अडॉप्टेशन का काम होता है। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म आपको शो हो गया, और ये आ गया हमारा सेकेंडरी। आगे के मेटाबॉलिज्म को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली इज प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो है उसका काम क्या होता है कि जो हमारा सेल होता है उसकी ग्रोथ के लिए वो काम आते हैं। वही इन्होंने लिखा है, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म आर सब्सटेंस दैट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है इसका प्रोसेस का। विदाउट देम लाइफ के नॉट सर्वाइव। अगर ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हमारे सेल के अंदर नहीं होगा तब हमारी लाइफ जो है वो नहीं चल पाएगी। ठीक है, जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में हमारे बायोमॉलिक्यूल्स जो यूज़ होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, वो होते हैं अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन, लिपिड्स। ठीक है, और इसका जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है इसके फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे सेल को ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं? सेल्स को बनाते हैं, टिश्यूज़ को भी ये बनाते हैं, और ये हमारे सेल की हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और इनका जो क्या होता है मेटाबॉलिज्म में ये पार्ट लेते हैं। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम में याद रखना है, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए टिक है, जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है ये हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं। अब आ गया सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। जो सेकेंडरी मेटाबॉलिस्ट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? सेल की ये डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, बट ये ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, और ये क्या करते हैं? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे इकोलॉजिकल एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करता है। इसमें एग्जाम्पल्स आ गई बायोमॉलिक्यूल्स की, अल्काइड्स, पिगमेंट, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, अब फंक्शंस इसके सेकेंडरी मेटाबॉलिस्ट के ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को। ये जो सेकेंडरी मेटाबॉलिस्ट बायोमॉलिक्यूल है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से और माइक्रोब से। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये हमारी मेडिसिन बनाने के लिए भी ये बायोमॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं ह्यूमन बींग्स में। एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हमारे सेकेंडरी मेटाबॉलिस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के लिए, इवन थो दे आर नॉट एसेंशियल फॉर बेसिक ग्रोथ। बट ये हमारी बेसिक ग्रोथ के लिए एसेंशियल इतने नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट भी है हमारी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीट एंड बोर्ड एग्जाम के पॉइंट आउट के लिए। मेटाबॉलिज्म का क्या आ गया? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ सेल। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन आ गई। प्राइमरी मेटाबॉलिस्ट एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, और सेकेंडरी मेटाबॉलिस्ट क्या है? हमारी हेल्प करते हैं डिफेंस एंड इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के लिए। ये इतने ज़रूरी एसेंशियल नहीं है हमारी लाइफ के लिए। एंटीबायोटिक्स एंड अल्काइल्स ये हमारी एग्जाम्पल्स आ गई सेकेंडरी मेटाबॉलिस्ट के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।